हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। So what is mean by verb? Friends, when we make a sentence or talking in English, that time we use verb, and it is very important topic. Okay, and very useful. So we have to know about the detailed information verb. So here given definition of verb. A verb is a word which expresses action, feeling or existence. जो भी वर्ड क्या करता है, एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस एक्सप्रेस करता है, उस वर्ड को हम बोलेंगे वर्ड। सो लुक फॉर एग्जांपल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पे हमने मूव्स, ये जो वर्ड यूज किए हैं, वो वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि द अर्थ जो भी एक्शन वो इंडिकेट करने के लिए यूज किए। इट्स कॉल्ड वर्ब। ओके, देन you have information about the verb like moves, talk, speak, laugh, but you haven't detailed information about the verb in which sentence you use which kind of verb. So take detailed information in today's video. There are given 4 kinds of verb. यहाँ पे 4 kinds verb के लिए, and these are transitive verb, intransitive verb, linking verb, and auxiliary or helping verb. These 4 kinds of verb. So let's detail information about these 4 kinds of verb. And first is transitive verb. What is meant by transitive verb? Where use object with verb, it's called transitive verb. जिस किसी सेंटेंस में हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, राम राइट्स अ लेटर, बॉयज प्ले हॉकी, सीमा sings a song. Look, in these sentences, here use object or letter, hockey, a song with verb, writes, play, and sings. So, in these sentences, here we use transitive verb, writes, play, sings, because with this verb we use object. It's called transitive verb. यहाँ पे जो राइट्स है, प्ले है और सिंग्स है, इन वर्ब के साथ हमने अ लेटर, अ हॉकी, अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट यूज किए, तो इन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ओके, देन अनदर काइंड ऑफ intransitive वर्ब. So what is mean by intransitive verb? Here given definition, we are not use any object with verb, but it complete its meaning. जहाँ पे जिस सेंटेंस में हम वर्ब यूज करते हैं वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट इट्स मीनिंग। अगर ऑब्जेक्ट यूज भी नहीं किए तो भी वर्ब उसका मीनिंग कंप्लीट करता है, वहां पे हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब यूज की। जैसे फॉर एग्जांपल, राम राइट्स, बॉयज प्ले, सीमा सिंग्स। इस सेंटेंसेस में हमने राइट, प्ले, सिंग्स ये वर्ब यूज किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ तो भी इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। राम राइट्स, राम लिखता है, बॉयज प्ले, बॉयज खेलते हैं, सीमा सिंग, सीमा गाती है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं भी यूज हुआ तो भी इनका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब।
सो इन सेंटेंसेस में राइट और प्ले और सिंग्स ये क्या हुआ है, इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ तो भी इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है इसलिए। और यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है इसलिए। ओके, ये नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब। So what is meant by linking word? So where you substitution word for complete words meaning, जिस सेंटेंस में वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ड। ओके, क्योंकि उसका वर्ब का और सब्स्टिट्यूशन वर्ड का लिंक वहां पे जुड़ा होता है, इसलिए लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हनी टेस्ट स्वीट, शी लुक्स सैड, सोनिया वाज एब्सेंट। यहाँ पे देखो वर्ब क्या हुआ है, टेस्ट, लुक्स, वाज, ये वर्ब यूज किए, तो इन वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्वीट, सैड और एब्सेंट ये जो वर्ड यूज किए, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे हनी टेस्ट स्वीट की जगह पे बिटर भी यूज कर सकते हैं, सॉल्टी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड अगर यूज किए तो भी इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। अगर ये दोनों भी वर्ड यूज नहीं किए तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। सपोज हम यहाँ पे स्वीट ये वर्ड नहीं यूज करें, इसका मीनिंग कंप्लीट होता है क्या, हनी टेस्ट। हनी टेस्ट क्या है, स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी है, चीनी है, क्या है ये पता नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके इस वर्ड का मीनिंग कंप्लीट होता, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसको बोलते लिंकिंग वर्ब। सो इन दिस सेंटेंसेस हियर यूज टेस्ट, लुक्स एंड वर्ब, these verbs are called linking verb. Okay, so next kind of verb is auxiliary verb. Okay, auxiliary verb we call in second word helping verb also. auxiliary verb को हम क्या बोलेंगे, helping verb बोलेंगे। So what is meant by auxiliary verb or helping verb? Which verbs indicate tense, mood and voice, it's called auxiliary verb or helping verb। जहां पे क्या होता है, जो वर्ब टेंस, मूड और वॉइस इंडिकेट करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा है, ये सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंस इंडिकेट कर रहा है। ओके, देन आई शॉल हेल्प, मैं इसको हेल्प करूंगा, मूड है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मूड इंडिकेट हो रहा है। शी विल ईट अ मैंगो, वो आम खाएगी, यानी कि वॉइस इंडिकेट। तो यहाँ पे भी जो इज, शॉल और विल, ये जो वर्ब यूज किए इनको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंस इंडिकेट कर रहे हैं, मूड इंडिकेट कर रहे हैं, वॉइस। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देन which are they? Which are they? First is primary auxiliary verb and second one modal auxiliary verb. Okay. So primary auxiliary verbs are 3 or 11 and modal auxiliary verbs are 30. So हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। Which here given 3 primary auxiliary verb, which are they and how they call 11. Okay, so अब हम पढ़ेंगे वर्ब का जो 4 टाइप है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में बहुत डिटेल नॉलेज। सो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब डिवाइडेड इनटू 2 kinds, primary auxiliary verb or and modal auxiliary verb.
So first we will take the detailed information about primary auxiliary verb. So primary auxiliary verb, there are given three primary auxiliary verbs, and these three primary auxiliary verbs are be, have and do. जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये 3 और 11 है, तो 3 कौन से हैं? बी, हैव एंड डू। देन 11 जो है वो कैसे, तो 11 यहाँ पे इनके फॉर्म्स दिए हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ बी am, is, are, was, were. So am, is, are, these forms of be indicate present tense. We can use present tense am, is, are, and for indicate past tense we can use was, were. Okay. For example, I am writing a letter, यहाँ पे I के साथ am लेना है। He is telling a story, he, she, it के साथ is लेना है। They are playing cricket, they, you, we इनके साथ are यूज करना है प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद he was working hard, अब I, he, she, it इनके साथ पास्ट टेंस में was का यूज करना है, और we were going to school, we, you, they इनके साथ were का यूज करना है पास्ट टेंस इंडिकेट करने के लिए। सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ be, am, is, are, was, were. The next forms of have. So there are three forms of have, has and had. Indicate present tense you can use have and has, and indicate past tense you can use had. So look, for example, I have shut the window. Okay, you can use have, this form of have with I, you, we, they. Okay, and next example, he has opened the window. You can use has with he, she, it. Okay, then next example, she had told a story, we had driven a car. Had ये form of have you can use to indicate past tense with I, you, we, he, she, it. Okay. Then another form of do. अब do के फॉर्म कौन कौन से वो देखना है हमें। Do, does you can use to indicate past tense, and did you can use to indicate, sorry, do, does you can use to indicate present tense, and did you can use to past tense. Okay, for example, I do work, आपको क्या करना है, I, you, we, they इनके साथ प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करने के लिए do का यूज करना पड़ता है। और नेक्स्ट एग्जांपल, he does his duty, so he, she, it इनके साथ प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करने के लिए does का यूज करना पड़ता है। ओके, उसके बाद he did his work, पास्ट टेंस इंडिकेट करना है तो did का यूज करना पड़ता है, और आप I, you, we, he, she, it इन सभी प्रोनाउन के साथ आप did का यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस इंडिकेट करने में। ओके, उसके बाद do और does एंड did का यूज करके आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे I do not want to write, he does not boil eggs, she does not work. ये प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करने वाले सेंटेंसेस है, यहाँ पे हमने डू, डज का यूज किया है और निगेटिव सेंटेंस बनाया। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, शी डिड नॉट ड्राइव अ कार। यहाँ पे निगेटिव पास्ट एक्शन इंडिकेट करने वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे डिड नॉट का यूज किया। ओके, और वैसे ही
आप डू, डज एंड डिड का यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डू है, डज से, ओके, तो इनको आगे लेना पड़ेगा बस। और ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लेना। तो कैसे होंगे, डू आई वांट टू राइट, डज ही बॉयल एग्स, डज शी वर्क। ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस which indicate present tense. Okay, then past tense interrogative sentence, did I write a letter, did he play cricket, did she drive on a car. यहाँ पे did का यूज करके हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए। ओके, ऐसे आप डू और डज, डू डज एंड डिड का यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अभी आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये डू नॉट, डज नॉट, ये आपको शॉर्ट फॉर्म लेके आगे लेना पड़ेगा। कैसे होता है देखो, डोंट आई वांट टू राइट, डजंट ही बॉयल एग्स, doesn't she work. ये interrogative negative sentence which indicate present tense. Okay, then didn't I write a letter, didn't he play cricket, didn't she drive on a car. These are interrogative negative sentences which indicate past tense. Okay, so friends, in this video we have learned here about the parts of speech verb. Okay. Here we have seen the definition of verb, then how many kinds of verb. There are 4 kinds of verb: transitive, intransitive, linking and auxiliary verb or helping verb. Then here we have seen about the auxiliary or helping verb. There are given 2 types of auxiliary verb or helping verb: primary auxiliary verb and modal auxiliary verb. Okay, so primary auxiliary verbs are be, have and do. There are 3 main primary auxiliary verbs, and these 3 main primary auxiliary verbs divided into 11 forms: be, am, is, are, was, were, have, has, had, and do, does, did. So friends, it was information about verb and primary auxiliary verb. अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। अभी तक जो हमने देखा है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ वर्ब देखे: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, नाउ दीज आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब and there are 4 forms of verb, and these 4 forms of verbs are present tense, we can say first form of verb. Okay, then second one, past tense, we can say second form of verb. Then past participle, we can say third form of verb, and fourth one is present participle, we can say fourth form of verb. Okay, these 4 forms of verb we use in our communication while indicate tense. Okay, so now look, here given irregular verbs. irregular verbs means क्या होता है, यहाँ पे present tense means verb का first form अलग रहता है, past tense means वर्ब का सेकंड फॉर्म अलग रहता है, और पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अराइज, इसका पास्ट टेंस क्या हुआ, अरोज, यानी कि ये V1 और ये V2 और ये V3, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अराइज,
वर्ब का सेकंड फॉर्म अरोज, वर्ब का थर्ड फॉर्म अराइजन। ओके, ये हो गया अराइज, अरोज, अराइजन। ओके, उसके बाद बिकम, बिकेम, बिकम। ओके, कम, केम, कम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रम, eat, ate, eaten, fall, fail, fallen. Okay, so these are three forms of verb which is irregular. We can say which is irregular forms, and making present participle you can join ending of this word ing form, then it will become present participle. अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है उसको आईएनजी अगर ज्वाइन किए तो हमें क्या मिलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है। तो ऐसे देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, और इसको अगर हम आईएनजी ज्वाइन करें तो हमें मिलता है V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, वैसे अब देखिए यहाँ पे रेगुलर फॉर्म। अब रेगुलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, सो मेकिंग सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जॉइन एंडिंग ईडी। अगर हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना है तो उस वर्ड के एंडिंग में हमें ईडी ज्वाइन करना है तो हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिलेंगे, और इसको बोलते हैं रेगुलर फॉर्म बिकॉज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम। यहाँ पे देखिए एक्ट, एक्टेड, ईडी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, एक्टेड, यहाँ पे भी ईडी ज्वाइन किए, तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आर सेम, इसलिए इन्हें बोलते हैं रेगुलर फॉर्म। बार, 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 क्लीन, 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 डांस, 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 और, फेल, 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 गैदर, गैदर, गैदर। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म को हम ईडी ज्वाइन करें तो हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिलता है जो सेम रहते हैं, तो इट्स कॉल्ड रेगुलर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है या टाइप है उसको बोलते हैं मेकिंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जॉइन टी। अब हमें जो तीसरा प्रकार है फॉर्म बनाने का, V2 एंड V3 बनाने का, उसमें अगर एक आध प्रेजेंट टेंस को अगर टी ज्वाइन किए तो हमें वो फॉर्म मिलता है। ठीक है, वो कैसे, देखो यहाँ पे बेंट, यहाँ पे क्या हुआ बेंट एंड बेंट, यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म्स आर सेम। हमने क्या किया है, फर्स्ट V1 को यहाँ पे टी ज्वाइन किए, यहाँ पे भी टी ज्वाइन किए तो हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिला है। ठीक है, ऐसे आपको एंडिंग के वर्ब के एंडिंग को टी ज्वाइन किए तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मिले। ओके, तो यहाँ पे देखो कैच, कॉट, कॉट, ड्रीम, 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 फील, फेल, फेल, कीप, केप, केप, लर्न, 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 मीट, मेट, मेट। ओके, सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है मेकिंग वर्ब फॉर्म, इफ यू ज्वाइन एंडिंग ऑफ मेन वर्ब टी देन यू विल गेट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अगर आप एकाध वर्ब के एंडिंग में टी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म मिलते हैं। वैसे ही अब हमें देखना है वर्ब के फॉर्म बनाने की फोर्थ स्टेप और मेथड। हियर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर सेम। जो फोर्थ मेथड है वर्ब के फॉर्म बनाने की, वहां पे कैसे होता है कि जो थ्री फॉर्म्स V1, V2, V3 या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों भी सेम फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि बेट फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म हुआ बेट और थर्ड फॉर्म हुआ बेट। अगर आपको यहाँ पे फोर्थ फॉर्म बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि बेट है तो यहाँ पे डबल टी लेना पड़ेगा और आईएनजी ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाएगा, उससे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वैसे कॉस्ट, 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 कॉस्टिंग आईएनजी लगाने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल जाता है। कट, 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 कटिंग, यहाँ पे डबल टी आईएनजी लगाने के बाद आपको फोर्थ फॉर्म मिल जाता है। हर्ट, 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 ओके। और ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और आपको आईएनजी लगाने के बाद फोर्थ फॉर्म मिल जाता है। वैसे ही पुट, 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 पुटिंग, ओके। फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आपको यहाँ पे डबल टी आईएनजी लगाना पड़ेगा, तब आपको फॉर्म का, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलता है। वैसे हमें क्या करना है, आप वर्ब के फोर जो फॉर्म है वो बना सकते हैं। यहाँ पे भी बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग आईएनजी फॉर्म, अगर आईएनजी लगाए तो आपको फोर्थ फॉर्म मिल जाता है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आई होप you have understood very well what is mean by verb, and after that how many kinds of verb, okay, and then how we can make the forms of verb. There are four forms of verb: present tense first form, past tense second form, past participle third form, present participle fourth form. ऐसे आप 4 स्टेप्स में आपको वर्ब के 4 फॉर्म मिल जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, जो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है। ठीक है।